अनीका की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। वह होशियार, समझदार और घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने वाली लड़की थी। लेकिन यही जिम्मेदारियां कभी कभी उसे भीतर तक थका देती। उसका पति अरुण बैंक की नौकरी में इतना व्यस्त रहता कि अक्सर देर रात ही घर पहुंचता और कई दिनों तो वह ठीक से अनिका से बात भी नहीं कर पाता। ऐसे में घर में एक ही इंसान था जो उसकी हर छोटी बात को समझ लेता था। वरुण का छोटा भाई आरव। आरव अक्सर मजाक मस्ती में माहौल हल्का कर देता। कभी रसोई में उसकी मदद कर देता और कभी बस चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन लेता। शुरुआत में अनिका उसे घर का एक चंचल लड़का ही समझती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसने आरव की आंखों में अपने लिए एक अलग सी चमक देखी, एक ऐसा स्नेह जो सामान्य नहीं था, तो वह खुद भी असमंजस में पड़ गई। एक दिन अनिका की तबीयत पूरे दिन खराब रही। वरुण ऑफिस में था और बारिश लगातार हो रही थी। आरव चुपके से उसके कमरे में गया और गर्म सूप बनाकर लाया। अनिका ने पहली बार किसी के हाथ को अपने सिर पर ऐसे रखा महसूस किया, जैसे कोई उसकी थकान को सच में समझ रहा हो। आरव ने उसकी परेशानी पर हाथ रखा और हल्की सी सच्ची चिंता वाली आवाज़ में बोला, आप खुद का इतना ध्यान क्यों नहीं रखती? अनिका एक वाक्य पर जाने क्यों रो पड़ी। शायद थकान थी, शायद अकेलापन, या शायद वह एहसास जिसे वह खुद भी स्वीकारने से डरती थी। कुछ दिनों बाद जब घर खाली था और तेज आंधी चल रही थी, अनिका पिज़्ज़ा बनाते हुए गैस बंद करना भूल गई और अचानक आग की तीखी गर्मी से घबरा गई। आरव दौड़ते हुए आया, गैस बंद की और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनिका की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे वह पूरे कमरे में गूंज रही हो। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करता। दुनिया जैसे रुक गई थी। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे के इतने करीब थे कि सच का दर्पण साफ दिखने लगा। वे एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल करीब आ रहा था। अनिका ने खुद को उससे अलग किया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। शाम होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे और घर में सन्नाटा फैल गया। अनिका कपड़े लेने छत पर गई। तभी बिजली कड़कने से वह डर गई और उसके कदम लड़खड़ा गए। आरव फिर पहुंचा, उसे पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वह उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाना चाहता हो। अनिका ने थरथराती आवाज़ में कहा, आरव, हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, गलत सिर्फ दुनिया के हिसाब से है, मेरे दिल के हिसाब से नहीं। अनिका की आंखें भर आई। वह उसके लिए महसूस करती थी, यह सच अब उसे छिपा नहीं था, पर यह सच वह स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। हवा तेज हो रही थी और उनके बीच की खामोशी और भी भारी। आखिरकार अनिका ने धीरे से कहा, हमें खुद को रोकना होगा। इस घर की नींव हमारे दिलों से बड़ी है। आरव ने होठ भींचते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह अनिका वर्षों तक नहीं भूल पाएगी।
वह उससे दूर हट गई, पर उसके दिल का एक हिस्सा वहीं रुक गया उसके साथ। अगले दिनों में आरव ने खुद को कॉलेज और काम में व्यस्त कर लिया और अनिका ने अपने चेहरे पर कृत्रिम सी मुस्कान ओढ़ ली। लेकिन जब भी त्योहार की शाम को दिए जलते हैं और रोशनी अनिका के चेहरे पर पड़ती है, आरव दूर से उसे देखता है। उनका एक पल का मिलना उन्हें याद दिला देता है कि कहीं उनके दिलों में एक कहानी अभी भी अधूरी पड़ी है। एक ऐसी कहानी जो कभी कहीं नहीं जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी, पर हमेशा जिंदा रहेगी, खामोश, दर्द में लिपटी, लेकिन बेहद सच्ची।